हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, मेरे संग की औरतें, संग माने बेटा साथ, मेरे संग की औरतें जो हमारा पाठ पढ़ाया जा रहा है कृतिका भाग 1 पुस्तक का, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं, उसका बेटा अगला गद्यांश पढ़ते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था उसका एंड जहाँ पर हुआ था चोर वाले प्रसंग में, यानी कि घर में कोई चोर घुसता है और आपको आश्चर्य होगा सुन करके। उस दिन मैंने हल्का सा आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। चोर जिस घर में चोरी के लिए घुसता है वहाँ पर चोरी नहीं करता है, क्योंकि उसे ऐसा माहौल मिलता है, ऐसी शिक्षा मिलती है, ऐसी सीख मिलती है, लेखिका की माँ के द्वारा ऐसी प्रेरणा मिलती है, वह अपना एक तरह से धंधा ही बदल देता है। ध्यान से सुने, व्यंग्यात्मक है, थोड़ा हंसी मजाक वाला है, ध्यान से पढ़ें आप लोग किताब को बेटा। पेज नंबर 18 है बेटा मेरी बुक में, आप भी बुक को सामने रखें। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली बोलते हैं मकान के लिए। नकुड़ क्या है बेटा? गांव का नाम है, पिछली वीडियो में भी नाम आया था। नकुड़ क्या है? एक गांव का नाम है। नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। ठीक है बेटा, कहाँ गए थे? बारात में गए थे, शादी में गए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। रत जगह क्या है? रात्रि जागरण के लिए बोलते हैं बेटा, रात्रि जागरण। नाच गाने और ढोलक की थाप की सुर में नामी चोर माने प्रसिद्ध चोर था वो। नामी माने प्रसिद्ध, कब सेंध लगाकर, सेंध माने चोरी से घुस जाना, हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। उस शोर शराबे में वो घर में घुस गया। पर चोर था बदकिस्मत, मतलब किस्मत उसकी खराब थी। कैसे देखना, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई। उन्होंने कमरा चेंज कर दिया था कि उन्होंने, उनकी माँ ने। चोर बेचारा तमाम जुगराफिया मानी जुगाड़बाजी दिमाग में बिठला कर उतरा था। उसे क्या पता था इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन, पुरखिन बोलते हैं, पूर्वजों के लिए बोलते हैं, पूर्वजों के लिए, वृद्धा बुढ़िया के लिए बोलते हैं, बदल लेगी। खैर मानी फिर भी बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट मानी आवाज से ही खुल गई। जैसी चोर अंदर घुसा, उस पुरखिन वृद्धा महिला की नींद उठ गई। अब देखना ध्यान से बेटा, कौन? क्वेश्चन मार्क है। माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, प्यार से पूछा। क्या बोला? जी मैं चोर। चोर ने युगों से चला आ रहा, पारंपरिक परंपरा से चला आ रहा, असंगत, जो संगत नहीं है, उचित नहीं है, जवाब दिया। उसने बोल दिया मैं चोर हूं। पानी पिला, माँ जी ने कहा। अब देखना, अमन होता क्या है, लोग चिल्लाते हैं चोर आए थे, लेकिन माँ जी ने क्या कहा कि पानी पिला। जी मैं, और क्वेश्चन मार गए। वो तो अकबका एक तरह से परेशान हो गया, चोर झिझक कर रह गया। उसने बोला मैं तो चोर हूँ, मुझे बोल रहे हैं पानी पिलाओ। वो हैरानी में पड़ गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोर कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। उन्होंने बिस्तर आसपास देखा, जिस लोटे में पानी होता था वो खाली हो गया। ऐसा कर उन्होंने कहा, किससे कहा बेटा? चोर से। यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। अब आप सोच लीजिए, चोर को वो वृद्ध महिला कह रही हैं कि जा पानी ला लोटे में और कपड़ा कस कर बांधे, क्योंकि पानी कहाँ से लाना था बेटा? कुएं से लाना था। आसपास पत्ते ज़्यादा गिरते हैं उसमें, इसलिए उन्होंने बोला कपड़ा कस कर बांधियो और छान कर ढालियो पानी को, ताकि उसमें कुछ मिट्टी वगैरह ना आ जाए। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। अभी पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, ईश्वर से संबंध था, खूब अच्छी खासी भक्ति भावना थी वो। ठीक है, वही बात रिपीट किया लेखा ने, भगवान से उनका तार जुड़ा था, इसकी खबर भी चोर को थी। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ कि मैं विश्वास, अगर उसमें भांग इत्यादि के पत्ते पड़े हों उनको भी वो छान करके अलग रखती थी, इसका उसे विश्वास नहीं। किसको? चोर को। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। कौन? चोर। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। कह भी नहीं है कि जल्दी कर भाई, मुझे प्यास तेज लगी है, जल्दी पानी पिला। किसको बोल रही है? चोर को। पर मैं तो चोर हूँ, मारी घबराहट और धर्म संकट की चोर सच कह गया। और उसके सामने धर्म संकट है, क्या करूँ? फिर रिपीट किया कि मैं क्या हूँ? चोर हूँ।
हुआ करे माँ जी ने कहा। वो क्या करें, उनकी माँ क्या करें, कोई बात नहीं है, चोर है तो हो, कोई बात नहीं है, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। माँ जी ने कहा, मृदुलागर की माँ ने कहा, कोई बात नहीं, तो चोर है पर मुझे पानी पिला, पर मेरा धर्म मत बिगाड़ना। मानी पानी को छान कर लाना, कपड़ा ढंग से बांधना। ये बात उन्होंने फिर रिपीट की। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। उसे ये भी संदेश दिया, कपड़ा ढंग से बांध, हाथ को ढंग से धो के आना और पानी को कपड़े से छान कर भरना लोटे में। आप चोर के हाथ का पी लोगी, क्वेश्चन मार के बेटा। इन उसने क्वेश्चन रिपीट क्या किया कि क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी। कहा ना, रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। जिस भाषा का, जिस देहाती भाषा का प्रयोग उस समय हुआ होगा, लेखिका ने उन्हीं शब्दों को अपनी इस संस्मरणात्मक जो आत्मकथा लिखी गई है उसमें बताया है। जैसा उन्होंने शब्दों का प्रयोग बोला, क्या कौन धरा है जो पिलाएगा, तेरे अलावा यहाँ कौन है उपस्थित, तेरे और भगवान के अलावा कोई है नहीं, इसलिए पानी लेके आ। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं, मनी बैठे हैं, निवास करते हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, आश्चर्य में पड़ गया। अकबकाया मनी आश्चर्य में पड़ गया, घबरा गया, संकट में आ गया। लोटा उठाकर चल दिया, पूरी एहतियात, बोलते हैं बेटा सावधानी पूर्वक, एहतियात मनी सावधानी पूर्वक के साथ पानी भर कर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। पहरेदार को पता लगे ये क्या है, चोर है, पर जैसे कहा होगा मुझे जाना है तो जाने दिया। माँ का नाम लिया होगा, वृद्ध महिला का नाम लिया होगा। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम बाप माँ बेटे हुए, अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। कितना अच्छा सा जवाब दिया। पानी पिया, आधा लोटा पानी खत्म कर दिया, खुद पिया, और आधा लोटा चोर को बोल तू पिला, तू इसको पी दे बेटा। और तब बोला कि एक ही लोटे से हम दोनों ने पानी पिया है, तू चोर है और मैं घर की वृद्ध महिला हूँ। अब बता क्या हम जो है माँ बेटे नहीं हुए, अब तेरे पे डिपेंड, तू चोरी कर या अपना कुछ अच्छा सा धंधा कर। इन भावनाओं के साथ चोर की जो बुद्धि थी, विवेक था, वो बदल गया, भावनात्मक रूप से वो मजबूत हुआ, पॉजिटिव सोच होगी उसकी। ऐसा यहाँ पर लेखिका के द्वारा बताया जा रहा है। अब देखना आगे, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा, मानी उस धंधे में से रोमांच उत्पन्न होता होगा, एंटरटेनमेंट कभी करता होगा, चोरी है, चोरी करता था, छोड़ खेती से लगा। लेकिन उस वृद्ध महिला के विचारों से उसमें एक नई जान आ गई, उसने वो धंधा छोड़ दिया और खेती करना शुरू कर दिया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुष, बोलते हैं अच्छा सा मनुष्य, बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। जब बाद में जब कभी मिला होगा तो उसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी होगी, डरा डरा था, हैरान सा था। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है लेखिका मृदुला गर्ग जी का, उनकी माता जी के समझाने के बाद, वृद्ध महिला के समझाने के बाद, उस चोर ने भी अपना जो धंधा था वो छोड़ दिया। विचारों से बदलाव आता है बच्चों, विचारों से क्या आता है, बदलाव आता है। अच्छे महापुरुषों के विचार पढ़िए, अच्छे थॉट पढ़िए, उनसे भी हमारा मस्तिष्क सकारात्मक होता है और हम अपना दिमाग पॉजिटिव चीज़ों में लगाते हैं तो परिवर्तन स्वाभाविक है और वही सफलता की सीढ़ी होती है। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। कौन बता रहे हैं, मृदुला गर्ग जी। अब चोर का प्रसंग हट गया है, फिर अपनी खानदानी विरासत में आ गए हैं। एक तरफ माँ जी के चलते एक अपनी माँ के बारे में कह रही हैं, अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, मैंने अपनी माँ के माध्यम से मुझे अपने मन में लड़की होने की हीन भावना बिल्कुल नहीं हुई। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक मानी व्यर्थ रोमानी ही रही। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह कहानी आज़ादी के आंदोलन से पूर्व भी लिखी गई है। आज़ादी का आंदोलन भी चल रहा था, आज़ाद हुए नहीं थे। अब आप कहानी के बीच में ही पढ़ेंगे कि आज़ादी का जश्न भी मनाया जाएगा, उसके आसपास निकालेंगे। तो वो क्या करिए, दो महिलाओं ने मेरे जीवन को बहुत बदल दिया, एक उनकी माँ और दूसरी उनकी नानी, जिनको कि आज़ादी का जुनून था, आज़ादी का शौक़ था।
उन्होंने मेरे अंदर आज़ादी की विचारधारा उत्पन्न की, राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न की। ऐसा लिखकर मृदुला गर्ग जी हमें बता रही हैं। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार फिर कह रहा हूँ, आपको कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, शब्दार्थ याद करें। जैसा हम आपको पढ़ा के भेज रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ऐसा ही आपको पढ़ना है, तभी आप बीच के MCQ क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।